ये कहानी है एक हेज़न नाम की लड़की की जिसको थायराइड कैंसर हुआ था और वह कैंसर धीरे धीरे उसके लंग्स तक पहुंचने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। इसीलिए वो अपने साथ एक ऑक्सीजन बैग कैरी किया करती थी और हेज़न काफ़ी चुप रहने लग जाती है और वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। लेकिन वो बार बार एक ही किताब पढ़ती रहती है। यहाँ पर उसकी मॉम सोचती है कि उनकी बेटी काफ़ी परेशान रहने लगी है, इसीलिए उसकी मॉम उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर उसके ही जैसे कुछ लोग होते हैं और वह वहाँ पर ऑगस्टिस नाम के लड़के से मिलती है जिसे बोन कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से उसके पास एक पैर नहीं था और वह एक आर्टिफिशियल लेग की मदद से चल पा रहा था। लेकिन अभी तक उसकी बॉडी में कैंसर नहीं फैला था और वो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के कहने पर आता है जो कि इसी ग्रुप में है और उसका नाम आइजैक होता है। और आइजैक की एक आँख नहीं होती है। यहाँ पर उसकी एक और सर्जरी होने वाली होती है जिसमें उसकी दूसरी आँख भी चली जाएगी और आइजैक अब पूरी तरह अंधा हो जाएगा। यहाँ पर ऑगस्टिक की एक प्रॉब्लम थी, वो ये सोचता था कि एक दिन उसे पूरी दुनिया भूल जाएगी और वो ऐसा कुछ करना चाहता था जिसकी वजह से उसे दुनिया याद रखे। लेकिन ऑगस्टिक की एक हॉबी होती है, वो अपने मुंह के अंदर एक सिगरेट रखता था लेकिन वो उसे कभी जलाता नहीं था। ये एक मेटाफर है कि अगर कोई चीज़ तुम्हारी जान ले सकता है तो उसे अपने पास तो रखो, लेकिन उसे इतना करीब ना आने दो कि वो तुम्हें एक दिन मार ही डाले। यहाँ पर हेज़न और ऑगस्टिक की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों आपस में अपनी फेवरेट्स बुक्स को शेयर करते हैं। हेज़न जो ऑगस्टिक को किताब देती है उसमें एक कैंसर के पेशेंट के बारे में लिखा होता है। ऑगस्टिक उस किताब को पढ़कर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उस किताब में एक लाइन के बाद वो किताब पूरी एंड हो जाती है और वो दोनों उसकी आगे की कहानी जानने के लिए राइटर के असिस्टेंट को कॉल करते हैं और वो असिस्टेंट उन्हें आगे की कहानी जानने के लिए अपने पास बुलाता है। हेज़न अपनी मॉम से वहां जाने के लिए इजाज़त मांगती है लेकिन उसकी मदर मेडिसिन की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे वहां जाने से मना कर देती हैं और वो दोनों जिस ग्रुप में जाते थे तो उसमें उन सब की एक एक विश कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन हेज़न की विश कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी विश मांग ली थी और अब ऑगस्टिस अपनी विश को कंप्लीट करता है और वो हेज़न और उसकी मॉम के साथ उस असिस्टेंट के पास जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उस असिस्टेंट के लिए एक होटल में डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर ऑगस्टिक हेज़न को बताता है कि वो अब उसे पसंद करने लगा है। हेज़न ये सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये दोनों अगले ही दिन उस राइटर के पास जाते हैं। राइटर हेज़न की मेडिकल कंडीशन देखने के बाद उन दोनों से काफ़ी अकड़ कर बात करने लग जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर राइटर की असिस्टेंट उन दोनों के पास आती है और उन दोनों से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने लग जाती है और अब उसकी असिस्टेंट उन्हें एनाबेल के घर लेकर जाती है जो कि अब एक म्यूजियम बन चुका था और वो दोनों वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रोमांटिक टाइम आपस में स्पेंड करते हैं और अगले दिन ऑगस्टिक हेज़न को बताता है कि उसकी बॉडी में अब कैंसर का इफेक्ट दिखने लगा है और अब वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये सुनकर हेज़न काफ़ी उदास हो जाती है और वो रोने लगती है और अब ऑगस्टिक काफ़ी बीमार रहने लगता है और ऑगस्टिक चाहता है कि वो अपना फ्यूनरल खुद गोस्ट करे और वो हेज़न के साथ मिलकर ये फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है और 8 दिन के बाद ही ऑगस्टिक की डेथ हो जाती है और वहाँ पर उसका ऑर्गेनाइज करने के लिए उस बुक के राइटर भी आते हैं और ऑगस्टिक की ये इच्छा थी कि वो उसके फ्यूनरल में आए और हेज़न को उस किताब की एंडिंग बताएं और जो उस किताब में एक कैंसर पेशेंट का जिक्र होता है तो वो राइटर की खुद की बेटी थी और अब इस दुनिया में उसकी बेटी नहीं है। यहाँ पर ऑगस्टिक को पता था कि वो हेज़न के फ्यूनरल तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो हेज़न के लिए एक लेटर लिखता है और इस लेटर में वो होता है जो कि वो उसके फ्यूनरल में बोलना चाहता था। यहाँ पर हेज़न तय करती है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे खुश होकर जिएगी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।